हेलो माय लवली फ्रेंड्स। कहानी की शुरुआत 2095 से होती है। फ्यूचर की सोसाइटी में ह्यूमनॉइड यानी कि ऐसे ह्यूमन जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हों, एलियंस जो कि अदर प्लैनेट से आए थे, और भी बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल लैब में हमें जिल को दिखाया जाता है, जो कि पहले एक एलियन थी, बट धीरे धीरे वो इंसान बनती जा रही है। जिल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। इसी बीच न्यूयॉर्क शहर के ऊपर कहीं से एक पिरामिड आ गया था, जिसके अंदर एंशिएंट इजिप्शियन गॉड हॉरस था। हॉरस को देवताओं ने अर्थ पे सजा के तौर पे भेजा था। उसके पास सिर्फ 7 दिनों का वक्त था। उसे एक ऐसी लड़की को चुनना था जो उसकी संतान को पैदा कर सके, ताकि उसके बच्चे के रूप में उसका रीबर्थ हो सके और वो इसी प्रकार से अपनी मोर्टेलिटी को वापस पा सकता था। हॉरस दिखने में तो इंसानों की तरह था, बट उसका फेस फैल्कन का था। हॉरस अपने 2 सेवकों को एक लड़की ढूंढने के लिए भेजता है, क्योंकि हर कोई उसके बच्चे को जन्म नहीं दे सकता और ना ही उसकी पावर को सहन कर सकता है। दूसरी तरफ हम जिल को देखते हैं, जिसे कुछ भी याद नहीं है अपने पास्ट का। उससे डॉक्टर एल्मा मिलने के लिए आती है। देन न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इंसानों को लग रहा है कि वो पिरामिड कोई दूसरी दुनिया का रास्ता है, और ये भी बताया जाता है कि कोई सीरियल किलर शहर में घूम रहा है जिसने 4 लोगों को मार दिया है। इसी बीच शहर में एक और मर्डर हो जाता है और इंस्पेक्टर फ्रोबी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उनको वहाँ पे एक आई विटनेस भी मिल जाता है। वो आई विटनेस को अपने साथ लेके जाने लगते हैं, बट वो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और क्रैश कर जाती है, जिसमें सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। बट वो आई विटनेस बच जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, बट वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। इंस्पेक्टर बोलता है कि जरूर इसके पीछे क्रिया का हाथ होगा, बट फेब्रो बोलता है 30 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। दोस्तों, क्रियाग एक खतरनाक क्रिएचर है। दूसरी तरफ डॉक्टर एल्मा जिल को चेक कर रही होती है और वो उसे बताती है तुम्हारी लाइफ स्पैन 20 साल है और तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया गया है, जो कि किसी दवा के कारण हुआ है। इस पे जिल बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसे एक लैब में बनाया गया है। वो बाकी इंसानों से काफी ताकतवर है और उसका डीएनए अर्थ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल इंसानों के डीएनए में ट्रांसफर हो रहा है और वो जल्दी ही इंसान बन जाएगी। डॉक्टर को उस पर तरस आता है और वो उसे वहां से भागने में मदद करती है, बट वहां से जाने से पहले डॉक्टर उसके नाक पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाती है। देन जिल जॉन नाम के एक आदमी से मिलती है। जॉन उसे बताता है कि अर्थ पे अब एनवायरनमेंट उसके लायक नहीं रहा और जल्द ही उसे यहाँ से जाना होगा। जाने की बात सुनकर जिल काफी भावुक होने लग जाती है। देन हमें क्रायो प्रिजन को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ गड़बड़ी के कारण कुछ सेल नीचे गिर जाते हैं। पुलिस उन प्रिजनर्स को पकड़ने के लिए आती है तो देखती है कि सारे प्रिजनर्स मारे जा चुके हैं, बट एक सेल खाली है, उसमें कोई भी प्रिजनर नहीं है। इसी बीच वहाँ पे लैब के गार्ड आ जाते हैं और वो सारे पुलिस वालों को मार देते हैं और वहाँ से सारे प्रिजनर्स की बॉडी को ले जाते हैं। तभी सिटी का सेनेटर काइल वहाँ पे आता है और फेब्रो उसे कटा हुआ पैर दिखाता है, जो कि उसी भागे हुए प्रिजनर का था। सेनेस्टर काइल और उसकी असिस्टेंट नियांग उस पैर को लेके वहां से चले जाते हैं। ये पैर दरअसल निकोपोल नाम के एक प्रिजनर का था, जिसको हॉरस ने पजेस कर लिया था और अपने साथ रेलवे स्टेशन ले आया था। यहाँ हॉरस उसे बताता है उससे पहले उसने 5 लोगों को पोसेस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो 5 ही मारे गए। और यहाँ हमें पता चलता है कि शहर में होने वाले मर्डर्स के पीछे हॉरस है। अब हॉरस निकोलस के कटे हुए पैर को ठीक करने के लिए रेलवे ट्रैक उखाड़ के उसके पैर की जगह लगा देता है, क्योंकि उसके पैर की ही शेप ले लेता है। ये देख के निकोपोल डर जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चल नहीं पाता। तो इस पे हॉरस उसे पोजेस कर लेता है। अब निकोपोल के पीछे पुलिस पड़ जाती है, जो कि एक बिल्डिंग से कूद जाता है, बट हॉरस के पंख निकल आते हैं और वो उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ
सीनेटर को पता चल जाता है कि वो पैर निकोपोल का है, जिसका नाम सुन के वो थोड़ा सा घबरा हो जाता है, क्योंकि सीनेटर और उसके पिता काफी इलीगल एक्टिविटी करते थे और मूवी की शुरुआत में जो एक्सपेरिमेंट देखा था वो भी सीनेटर ही करवा रहा था, जिसके बारे में निकोपोल को पता चल गया था और इसी कारण उसे जेल में डलवा दिया गया था। अब सीनेटर उसे मारने का आदेश दे देता है। यहाँ होरस एक क्लब में होता है और वो निकोपोल से बात करते हुए उसे बताता है कि हमें एक नीले रंग के बालों वाली लड़की से मिलना है। वो जिल की बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिल स्पेस सूट पहन के स्पेस में जाती है और जॉन से मिलती है। जॉन एक एलियन था और उसी की मदद से जिल को बनाया गया था, इसीलिए जिल सिर्फ जॉन को ही जानती थी। अब यहाँ पे जॉन उसे बताता है कि वो अपने प्लेनेट वापस जाने वाला है, तो ये सुन के जिल घबरा जाती है। जॉन उसे समझाता है कि जो नीली गोली तुम खा रही है उससे तुम्हारी सारी यादें मिट जाएंगी और तुम यहाँ पे इंसान की तरह रह पाओगी और अब तुम्हें इंसानों से भी मिलना जुलना चाहिए। देन जिल उसी बार में जाती है जहाँ पे निकोपोल होता है। निकोपोल जिल से बात करने की कोशिश करता है। वहाँ पे एक और आदमी निकोपोल को रिकॉर्ड कर रहा होता है। निकोपोल जिल से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बट जिल मना कर देती है। इस पे होरस उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और जिल उसे अपनी कार में लेके अपने घर ले जाती है और दूसरी तरफ वो आदमी भी अपनी कार में बैठ के कहीं चला जाता है, जहाँ पे हम क्रियाग को देखते हैं। क्रियाग उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को निकाल के उस आदमी को मार देता है। वहीं होरस दूसरी तरफ जिल को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह जिल निकोपोल को अपने बाथ टब में देखती है तो उसे बोलती है कि वो यहाँ से चला जाए। निकोपोल कहीं ना कहीं जिल को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ जिल डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें निकोपोल के बारे में बताती है। डॉक्टर से पूछती है कि क्या तुमने पहले भी कभी ऐसा रिलेशन बनाया था, तो जिल बोलती है कि उसे अपना कुछ भी याद नहीं है पास्ट का, और वो बस जॉन को जानती है। जिल वो दवा डॉक्टर को दे देती है जो दवा वो अक्सर खाती थी। क्रियाग वो वीडियो सेनेटर को दिखाता है और उसे पूछता है कि ये लड़की आखिर कौन है। तो वहाँ एक साइंटिस्ट था जो बताता है इसे लैब में बनाया गया है और वो क्रियाग को कुछ पीने को देता है और बोलता है कि इन्हें मार दो। अब वो जिल को किडनैप कर लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ जो आदमी था वो कहाँ है, और उसे टॉर्चर करने लगता है। बट तभी वहाँ पे होरस आ जाता है। अब होरस उसे बचा के होटल ले आता है और उसकी सारी याददाश्त मिटा देता है ताकि वो क्रियाग को भूल जाए। देन जिल इंक्लूसिव जोन नाम की जगह पे जाती है और ये एक गेटवे था जहाँ से एलियन अपनी दुनिया में आ जा सकते थे। वहाँ पे बहुत सारे कंकाल भी पड़े होते हैं, क्योंकि अगर कोई क्रिएचर या इंसान यहाँ पे आ जाए तो वो मारा जाता था। अब जोन यहाँ पे जिल को बताता है कि वो अपने प्लेनेट वापस जाने वाला है और उसके बाद यहाँ का गेटवे भी बंद हो जाएगा। दूसरी ओर डॉक्टर एल्मा जिल को ढूंढते हुए होटल में आती है तो वहीं पे उनकी मुलाकात जॉन से हो जाती है। देन वहाँ पे इंस्पेक्टर फ्रोबी आता है जो कि जिल को ढूंढ रहा था ताकि वो निकोपोल को पकड़ सके। डॉक्टर जिल का नाम ले रही थी तो वो डॉक्टर के पास आ जाता है। दूसरी तरफ सेनेटर क्रियाग के पास जाता है ताकि वो निकोपोल को मार सके। ये वही क्रियाग था जो 20 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था। दरअसल इसे सेनेटर ने ही छुपा के रखा हुआ था। वो निकोपोल का पैर क्रियाग को दे देता है ताकि वो इससे निकोपोल को पहचान सके। जिल बाथटब में बैठी होती है तो वहीं पे क्रियाग आ जाता है उन लोग को मारने के लिए, बट वो दोनों वहां से बचने की कोशिश करते हैं। तभी जॉन वहां पे अपनी फ्लाइंग कार लेके पहुंच जाता है। क्रियाग का हाथ गाड़ी की फोर्स की वजह से टूट जाता है। क्रियाग वहीं बिल्डिंग पे ही रह जाता है और वो तीनों बच निकलते हैं। अब ये तीनों इंक्लूसिव जोन की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि जॉन को वहीं से जाना था। डॉक्टर एल्मा इंस्पेक्टर फ्रोबी के साथ वहां पे पहुंच जाती हैं और वहां उन्हें क्रियाग का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसे देख के वो लोग समझ जाते हैं कि क्रियाग अभी भी जिंदा है। और फिर वो लोग जॉन की गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं। जॉन की गाड़ी के पीछे क्रियाग भी पड़ा हुआ था। जॉन बचते बचाते इंक्लूसिव जोन में गाड़ी को ले जाता है। दूसरी तरफ सेनेस्टर उस पिरामिड के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पिरामिड एलियंस का है और एलियंस उसे बदला लेने आए हैं क्योंकि उसने एलियंस के ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे।
जैसे ही वो पिरामिड को टच करता है, पिरामिड और सिनेस्टर दोनों गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन जिल को एक गोली देता है ताकि उसकी हर याददाश्त मिट जाए और वो इंसानों की तरह जी सके, और फिर जॉन यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। जिल काफी इमोशनल होती है और निकोपोल उसे कंफर्ट कर रहा होता है, बट तभी वहाँ पे क्रियाक आ जाता है। तो निकोपोल अपने अंदर के हॉर्स को बोलता है कि वो क्रियाक को मार दे। हॉर्स अपनी पावर से क्रियाक को मार देता है और तभी वहाँ पे सेनेटर की बॉडी पिरामिड से आके नीचे गिरती है। वो भी मारा जा चुका था। अब हॉर्स का काम यहाँ पे पूरा हो चुका था क्योंकि जिल अब प्रेग्नेंट थी और हॉर्स फिर से मॉर्टल हो चुका था। हॉर्स जाने से पहले निकोपोल को अपनी कुछ पावर्स देता है ताकि वो अपने लोहे के पैर के साथ चल सके, और वो उन दोनों को थैंक्स भी बोलता है और जिल को बोलता है कि तुम्हारे पास मेरी चीज है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। और ये बोल के हॉर्स वापस अपने पिरामिड में चला जाता है। अब जिल धीरे धीरे उस गोली की वजह से सारी चीजें भूलती जा रही थी और निकोपोल को पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसकी 1 साल की सजा भी बाकी थी। डॉक्टर एल्मा जिल को अपने साथ ले जाती हैं। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिल और उसका बेबी होता है जो कि हॉर्स का रीबर्थ था। वहीं पे निकोपोल आता है और अब ये तीनों एक साथ थे। देन हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि हॉरस बड़ी ही बुरी हालत में था बट अभी भी वो इमोर्टल ही था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। I want nobody but you.